प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 5 साल राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दलित समाज के लिए कोई कार्य नहीं किए, जबकि स्वयं दलित समाज से आते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये आयोजनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के मामले में अडवाणी जी ने खुद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर हैं। कोविंद जी अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बने। मोदी जी ने उनकी सरकार में अनुसूचित जाति के कौन से नियम, कानून और योजनाएं बनाई, हमें बता दें। 5 साल कोविंद जी अध्यक्ष रहे। दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमें इस बात का गर्व है कि वे राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आदिवासियों की पर प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है, उस पर वो बोले तो, ना बोले तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. शर्मा के खास उन्होंने आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के से जमीन खरीदी 90 लाख में, और 90 लाख मिलने के बाद उस आदिवासी के घर में गया। उसके घर का मैंने फोटो मेरे फोन में है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसका घर पे गया तो ताला लगा हुआ था, और उसके भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उनके साथ चैत काटने गया है। जिसको 90 लाख का पेमेंट हुआ हो, क्या वो चैत काटने जाएगा? क्या कच्चे घर में रहेगा? जब भी पन्ना में जाता हूं तो उसको वो गायब कर देते हैं। इसी प्रकार एक टीकमगढ़ में भी इसी बात की घटना हुई है। आदिवासी के नाम से जमीन खरीद के उन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया। इस प्रदेश में पैसा का कानून जो आदिवासियों के हित में है, उसको लागू क्यों नहीं करते? उसके नियम क्यों नहीं बनाते? केवल आयोजन। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो लूट से धन एकत्रित किया, उसे प्रदेश में तोल मोल की राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से जो विधायक बिकाऊ थे, वो अब जा चुके हैं और टिकाऊ कांग्रेस में अभी भी मौजूद हैं। वहीं केजरीवाल और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी गुजरात चुनाव में बीजेपी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी टीम बी के सदस्य हैं। उन्होंने संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ और ओवैसी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, वो लूट का माल तो ऐसे ही खर्च होता है। आज मेरे आने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा, जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश कर रही है, 21-22 हमारा ब्रेक डेज है बुरहानपुर में, और इंदौर पूरा हम लोग प्रोग्राम आज इशू कर देंगे। और मैं सभी निमाड़ मालवा क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये इस देश के जो हालात हैं
जिसमें कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है। जबकि उसमें साफ लिखा हुआ कि नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम हो सके। ये उसके विपरीत हो रहा है। ओवैसी और आम आदमी पार्टी की है, वो तो बी टीम है। वो तो मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूं। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है? बताइए। नहीं, मैं पूछो, एक जवाब दीजिए। क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। आप पंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहां जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहां जमा होती है? कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बोले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का ही असर है जो संघ के लोगों ने मस्जिद और मदरसा जाना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में नया राजनीतिक इतिहास रचेगी। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया और 7 सितंबर से यह यात्रा चल रही है। लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश के गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है कि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे नहीं जाने लगे। थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां जाते हैं मुस्लिम देशों में तो वहां टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते पहुंचते देखिएगा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।